जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वेकअप यूथ इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं नितिन यादव आप लोगों के लिए आज फिर लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पेपर सेकंड का जो पार्ट बी है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से जिन्होंने सिलेबस देखा हुआ है ये आपको देखना चाहिए कि ये समाज शास्त्र का एक पूरा 150 अंकों का जो कि मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। दोस्तों, आपको पता है 1500 नंबर का पूरा मेंस है हमारा, उसका 10% यानी कि 150 नंबर का आप लोगों के लिए समाजशास्त्र का एक पूरा डोमिनेंट पार्ट अब रख दिया गया 2024 में। अब यहां पर जो बच्चों को समस्या आती है दोस्तों, मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं और इतना सारा एकेडमिक मटेरियल भी उपलब्ध है कि बच्चा यहां कंफ्यूज है कि हम कहां से तैयारी करें। तो मैं आज प्रयास करूंगा आपकी इस समस्या को हल करने का। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ करके, कौन कौन सी और अदर सोर्सेस है जिनसे हम अपने उत्तर को और इनहेंस करके लिख सकते हैं मेंस में और अच्छे नंबर पा सकते हैं दूसरों की तुलना में। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको एक ही मंच पर संपूर्ण तैयारी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आपको क्लासेस अवेलेबल है, साथ ही लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है, सभी टीचरों की सभी समय उपलब्धता यहाँ पर मौजूद होती है और सबसे ज्यादा फोकस कराया जाता है आपकी सेल्फ स्टडी स्किल पर। तो अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने प्रयास किया है कि सेकंड पेपर के इस पार्ट को हम यूनिट वाइज कुछ बुक्स के साथ में देखेंगे। आगे चल करके मैं आपको स्पेसिफिक कुछ वेबसाइट्स, कुछ स्पेसिफिक बुक भी बताऊंगा जहां से हम सारे सिलेबस की तैयारी एक ही साथ कर सकें। जब हम पहले यूनिट की बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा तो समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। अब आप देखिए कि यहाँ जितना भी ये आपको टॉपिक्स दे रखे, जितना भी कंटेंट है यहाँ पर, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स है जो समाजशास्त्र के बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। और इन बेसिक टॉपिक्स की तैयारी करने के लिए भी हमें, मेरा ऐसा मानना है कि बेसिक बुक्स का सहारा लेना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ मैंने जो 2 बुक्स रखी हैं वो जनरली आपके 11th क्लास से लेकर के और आगे आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको ये पढ़ने को मिलती है। दोस्तों, आप देखेंगे ये बुक सारी की सारी यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको पढ़ने को मिलती है और यहां से आप इन पॉइंट्स को उठा करके बहुत अच्छा इनका तैयारी कर सकते हो, एक अच्छा नोट्स बना सकते हो। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा तो ML गुप्ता और DD शर्मा की ये जो बुक है, पहली यूनिट के लिए हम इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत बेसिक है। आप लोगों में से जिसने 11th से अगर आपका आर्ट्स रहा हो या समाजशास्त्र पढ़ा हो आपने, या आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हो, तो वहां आप जानते हैं इन दोनों लेखकों को। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है ना, ये पाटिल और भदौरिया जी की जो बुक है, यहां से भी आप काफी मदद ले सकते हो, क्योंकि जो आपके ये खास तौर से जो सामाजिक संस्थाओं वाला पार्ट है दोस्तों, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, आश्रम, पुरुषार्थ, विवाह, जाति, संप्रदाय, धर्म, इन सभी टॉपिक्स को बहुत बेसिक भाषा में और बहुत ही बिल्कुल उस तरीके से जैसा एमपीपीएससी का पूछने का तरीका होता है, उस तरीके से ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देती है। तो आप अपनी बहुत मैच्योर तैयारी के लिए इन दोनों बुक्स में से जो आपको सही लगती है वो बुक्स आप जरूर प्रिफर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों बुक सजेस्ट कर रहा हूं। यदि हम दूसरी यूनिट की बात करें, जहां हमने देखा कि पहली यूनिट में बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स थे दोस्तों, वहीं पर जो दूसरी यूनिट है हमारी, अब आप देखोगे यहां दे रखा है भारतीय समाज की विविधता और चुनौतियां, यानी कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक चुनौतियां भारतीय समाज के अभी समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है, उनकी यहां पर बात की गई है। खासतौर से देखिए, भारत के लोग, विविधता में एकता, ये जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स डिबेटेबल है, यानी कि इन पर संवाद होना चाहिए, इन पर चर्चा करके, डिस्कशन करके आप अपना एक मत तैयार करें। मेरा ऐसा मानना है बहुत अच्छी अंक अर्जित करने के लिए इस पार्ट में, खासतौर से इस दूसरी यूनिट में सांस्कृतिक विविधता की बात आती है, जिसमें इसके बाद हम अगर यहाँ से देखें तो अपराध की बात आती है, नशीली दवाओं की बात आती है, आत्महत्या की बात आती है। तो इन सभी के लिए जो मेरा मानना है कि दर्पण पब्लिकेशन की ये जो बुक है, इसमें इन्होंने सारी इन चीजों को बहुत स्पेसिफिकली, बहुत अच्छे तरीके से और संपूर्ण तरीके से कवर किया दोस्तों। तो आप इस बुक का सहारा ले सकते हैं, एक बहुत अच्छी बुक है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि सारे बहस के मुद्दे हैं ये, है ना, परंपरा और आधुनिकता में क्या अंतर होता है, क्या श्रेष्ठ है ना, हमारे यहाँ पर नशीली दवाओं की समस्या, साइबर क्राइम, ये जितने भी समकालीन मुद्दे हैं, इन पर
संसद टीवी की जो डिबेट आती है, मैं खास तौर से आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 8 PM, डेली 8 PM पर इस चैनल पर दोस्तों, और यूट्यूब पर ये अवेलेबल होता है। आप बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उसको बढ़ा करके भी देख लें, टाइम के बाद जब आपको सुविधा होती है आप देखें, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक यहाँ पर टॉपिक्स दे रखे हैं उनको आप लिख करके यूट्यूब पर सर्च करें संसद टीवी के साथ, और उनका आप अच्छा बेसिक एक नोट्स बना लें वहां से आपको, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स है दोस्तों आपसे करंट अफेयर से अपडेट उत्तर की डिमांड करेंगे परीक्षा में, और उनके लिए आपको इसका सहारा लेना एक बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो जनसंपर्क विभाग जो मध्य प्रदेश शासन का है, इसके फेसबुक यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप देखें तो इसके बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें इन सभी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जहां इन अपराधों की बात आती है, इन नशीली दवाओं की लत हो गई, आत्महत्या की क्या समस्याएं हैं, ये सारे जिस ईयर में आप मेंस लिखेंगे उनके बिल्कुल स्पेसिफिक आंकड़े आपसे डिमांड करते हैं सारे उत्तर। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि ये वाली यूनिट आपके पेपर 6 में यानी निबंध के पेपर में भी बहुत ज्यादा सहयोग करेगी आपको। और यदि अच्छा निबंध भी आपको लिखना है तो आपको अपडेट करना चाहिए इनको एनसीआरबी की वेबसाइट के साथ। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी आती रहती है, उन रिपोर्ट्स को आप देखते रहिए, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम लोग अगर बात करें तो देखिएगा घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध, और ये अभी आप देख ही रहे हैं कलकत्ता की घटना है। तो इन सभी प्रकार की घटनाओं को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के लिए आंकड़ों की, कुछ रिपोर्ट की, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की, योजनाओं की आवश्यकता होगी, और इन सब के लिए आप इन वेबसाइट्स को बार बार देखते रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हम तीसरी यूनिट की बात करते हैं दोस्तों, ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र। अब यहाँ पर फिर जो है, यदि आप लोग में से कोई बीए वगैरह में पढ़ता होगा, एमए करता होगा सोशियोलॉजी में, तो आप जानते होंगे कि ये स्पेसिफिक पेपर ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र के अलग अलग पेपर होते थे। तो अगर आप किसी विश्वविद्यालय स्तर की बुक से इसको देखते हैं, और मेरा मानना फिर यही है कि गुप्ता एंड शर्मा की जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक आती है भारतीय समाज की, वहां से आपको भारतीय समाज के बारे में, ग्रामीण समाज चाहे नगरीय समाज हुए, नगरीय समुदाय हुए, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, बहुत अच्छे से आपको बेसिक जानकारी वहां से मिल सकती है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं किसान अध्ययन है ना, 73वां संविधान संशोधन के पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, इस प्रकार के ये जो मुद्दे हैं, यहाँ पर नगरीय समस्याओं की हम बात करते हैं, तो इनके लिए भी आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पर जो संपादकीय लिखे जाते हैं, खास तौर से मैं अगर आपको नई दुनिया पेपर सजेस्ट करूं तो नई दुनिया में एक स्पेसिफिक प्रतिदिन जो संपादकीय आता है, आजकल तो संडे को भी आता है दोस्तों, और उसका जो सेकंड वाला संपादकीय लेख होता है वो केवल मध्य प्रदेश को टारगेट करके होता है और मध्य प्रदेश के समकालीन मुद्दों को उठाने वाला होता है। तो वहां से यदि आप इन चीजों को पढ़ पाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उसको स्पेसिफिक नोट्स बना लीजिए। आगे के वीडियोज में हम कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप कृषि और कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट को देख सकते हैं। भारत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नगरीय और आवास मंत्रालय, इन सभी महत्वपूर्ण जो केंद्रीय और राज्य स्तर के मंत्रालय हैं, विभाग हैं, इनकी वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, और साथ ही इससे आप एक बेसिक तैयारी कर सकते हैं। हम चौथी यूनिट की बात करेंगे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स हैं, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास, जनसंख्या, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि देखिए यहाँ पर दो प्रकार से तैयारी करने की आवश्यकता है। एक तो बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें तैयार करने हैं, प्लस उनको आज के समकालीन परिप्रेक्ष्य में हमें अपडेट करने की आवश्यकता होगी। ये परीक्षा की डिमांड होगी दोस्तों। तो हमें बेसिक तैयारी करने के लिए हम एनसीईआरटी की तरफ जाएं। भारतीय समाज की जो 12th की जो बुक आती है, ये आप देख सकते हो, आपको मोबाइल में भी अवेलेबल हो जाती है, और यहीं से अपना आप नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आगे की वीडियो में बताएंगे हम आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो ये जो है औद्योगिकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया, समाज में अवरोधक क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको 12वीं की एनसीईआरटी की समाजशास्त्र की बुक में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हम संस्कृति और विकास की डिबेट की बात करें तो फिर आपको मैंने सजेस्ट किया है कि आप डेली दूरदर्शन की या संसद टीवी की डिबेट देखिएगा 8 बजे वाली। वहां पर इस प्रकार के मुद्दे होते हैं, आप सर्च भी कर सकते हो उनको। आप स्पेसिफिक उस टॉपिक को लिखकर हिंदी में यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको वो चर्चा मिलेगी, आप उसको देखिए, देखने के साथ ही आप उसके नोट्स बना लीजिए।
तो ये जो तैयारी दूसरों से आपके उत्तरों को अलग स्तर पर ले जाने में मदद करती है। इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे कि ये जो जनसंख्या से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, ये इसके लिए आप होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जा सकते हो, सारी की सारी अपडेट आपको जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पर जो प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु और इससे रिलेटेड आंकड़ों के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आंकड़े अवेलेबल होंगे आपको ऑथेंटिक, जिनसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम 5वीं और अंतिम यूनिट की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो यूनिट है ये इतनी ज्यादा डायमेंशनल है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में दे रखा है और उसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और सामाजिक कल्याण। समाज कल्याण में हम बात करते हैं कमजोर वर्गों की, और कमजोर वर्गों में आप देखिए कि कितनी लंबी लिस्ट है यहाँ पर। वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो गया, है ना, विस्थापित समूह हो गया, बालिकाएं हो गई। तो इन सभी की क्या समस्याएं हैं, उनके हल क्या हैं, भारत सरकार के प्रयास क्या हैं और मध्य प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। ये स्पेशल तैयारी के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो मैं एक बुक सजेस्ट करूं तो वो हमारी दर्पण पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें आपको ये सारी जो मुद्दे हैं बहुत अच्छे से सभी डायमेंशन को कवर करते हुए दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये बुक। इसके अतिरिक्त आपको इन सभी को, इनकी योजनाओं को तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, और जितनी भी योजनाएं होती है इनके तैयारी के लिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप PIB हो गया या PMO की जो वेबसाइट है वहां से इस प्रकार के जो सरकारी विज्ञापन होते हैं, आप देख सकते हैं PM जनमन का विज्ञापन है आप लोगों के सामने कि यहाँ लिखा हो कि सबको पक्का घर उपलब्ध होगा, हर घर नल से जल उपलब्ध होगा, गांव-गांव तक सड़क बनेंगी, और ये सब जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार इन जनजातियों के टोटल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, तो आप इस प्रकार के, अगर भारत सरकार के, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि जहां पर भी आपको भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो दिखता है, वो हर समाचार पत्र का कोई भी विज्ञापन जो है आप लोगों के लिए इस यूनिट के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोगों को इसका ध्यान देना है। अब बात आती है यहाँ मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति के लिए, तो आप इसको प्रीलिम्स के दौरान भी पढ़ेंगे और कोई भी मध्य प्रदेश के स्तर की बुक आप यहाँ इसके लिए देख सकते हो। तथ्यवान आदि जो बुक्स हैं उसमें ये बहुत अच्छा दे रखा है, और इस बुक में भी ये आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने प्रयास किया है कि आपको 5 यूनिट के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल में बता सकूं, जिससे आप अपना खुद का नोट्स बना सकें, जो आपको दूसरों की तुलना में मुख्य परीक्षा में ज्यादा स्कोर करने में मदद करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम 5 यूनिट को अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको 5 यूनिट, यहाँ आप देख सकते हैं, पहली यूनिट समाजशास्त्र की बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरी यूनिट जो है भारतीय समाज के महत्वपूर्ण चैलेंजेस के बारे में है। तीसरी यूनिट जो है रूरल और अर्बन सोशलॉजी के लिए है स्पेसिफिक। अगली जो चौथी यूनिट है वो भी कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, और आपसे करंट अफेयर की मांग करती है। और 5वीं यूनिट तो बहुत ज्यादा डायमेंशनल है। तो इन सभी की एक अच्छी तैयारी के लिए आपको यदि बेसिक स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप दर्पण पब्लिकेशन की ये बुक और दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक, इन दोनों को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चर्चा का विषय जो हमने पूरा किया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।